फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जब हम काम करते हैं तो एक बहुत ही डिसिसिव, एक निर्णायक चीज़ हमको करनी पड़ती है, वो है कि शेयर कब खरीदें। क्योंकि अगर हमने शेयर गलत टाइमिंग पे खरीद लिया तो हमको बड़ा लॉस हो जाता है। इवन यहाँ तक कहा जाता है कि अच्छा शेयर, बहुत अच्छा शेयर अगर आपने गलत टाइमिंग पे खरीद लिया तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है। और बहुत ही एवरेज शेयर सही प्राइस पर आपने खरीद लिया तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो शेयर कब खरीदना चाहिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में जो लोग लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कुछ शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पोजिशनल ट्रेड है, स्विंग ट्रेड लेकर अपना जो है वो शेयर खरीदना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए मेनली मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि अक्सर ये प्रॉब्लम हमेशा हमको फेस करनी पड़ती है कि शेयर हम गलत टाइमिंग पे खरीदते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना ताकि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाए कि शेयर हमको कब खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको कोई भी शेयर खरीदना है, सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि मार्केट जो है वो निफ्टी 50 उसका ट्रेंड क्या है। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, डाउन ट्रेड में आ गया है और आप उस वक्त एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट का बिहेवियर देखिए, स्टार्टिंग उससे कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बिल्कुल सही है, उसके बाद में फिर आप शेयर में जाइए। और शेयर में भी पर्टिकुलर जो सेक्टर अच्छा चल रहा है उस सेक्टर से शुरुआत कीजिए। जैसे पिछले साल 2023 में हमारा रियल्टी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छा चला था, तो उसमें सारे शेयर काफ़ी जो उस सेक्टर के अच्छे टॉप लीडर थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आप ट्रेंड देखने के बाद में सेक्टर देखिए और सेक्टर के बाद में उसके जो टॉप लीडर शेयर्स है उस पर ध्यान लगाइए। अगर वो अच्छे चल रहे हैं तो उसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हो। और एंट्री कैसे करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मार्केट या तो अप ट्रेंड में हो या फिर साइड वे में हो। आपको डाउन ट्रेड के अंदर शेयर बाय नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दोस्तों, शेयर खरीदते वक्त शेयर का जो चार्ट है उसको पर्दे की आप आदत डाल दीजिए। किसी भी शेयर का जो डेली, वीकली और मंथली, ये 3 चार्ट आप हमेशा देखिए, क्योंकि आप लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए भी कर रहे हैं, 4-5 महीने के लिए भी कर रहे हैं, तो ये तीनों चार्ट डेली, वीकली और मंथली आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। इनको देखने के बाद आपको शेयर की चाल पता चल जाएगी, शेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है और आगे उसमें क्या चीज़ हो सकती है। तो वो रेगुलर चार्ट देखने से ये हुनर आप में अपने आप विकसित होगा। इसलिए इसकी आदत अभी से डाल दीजिए कि आप डेली चार्ट देखना उसकी शुरुआत कर दीजिए। दोस्तों, शेयर के चार्ट देखने के बाद थोड़ा बहुत उसके फंडामेंटल में जा सकते हैं। फंडामेंटल में हमको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जिसके हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है, उस स्टूडेंट ने साल भर में क्या मेहनत की, क्या नहीं की है, उसका परिणाम उसके रिजल्ट में आ जाता है। रिजल्ट उसका बता देता है कि उसने पूरे साल क्या किया है। तो वैसे ही एक शेयर का जो परिणाम आता है, उसका जो प्रॉफिट ये चीज़ बता देती है कि शेयर क्या कर रहा है। अगर उसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और अच्छे परसेंटेज वाइज, इस मीन वो शेयर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। बस आप इस चीज़ को ही आप ध्यान रखिए, ज़्यादा डीप पे जाने की कोशिश मत कीजिए। अगर इस चीज़ को आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि जो शेयर ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो ईयर ऑन ईयर हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाते हैं, हर क्वार्टर अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाते हैं। तो आप जो टॉप कुछ शेयर है आप अपनी वॉच लिस्ट में बना लीजिए कि इन शेयर का मुझे हमेशा प्रॉफिट का रेगुलरली वॉच करना है कि इसमें कितना, हर क्वार्टर में कितना इसने परफॉर्मेंस दिया है। तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप रेगुलर इसको वॉच करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगी। एंड शेयर खरीदते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उस शेयर को आपको खरीदना है जो 52 वीक हाई हो। इसका मतलब ये है, 52 वीक का मतलब होता है कि एक साल के अंदर लगभग 52 हफ्ते होते हैं। तो जो शेयर एक साल से अपने टॉप पे चल रहा है तो फ्यूचर में आगे उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। जो इसका बिल्कुल उलट ये होता है कि 52 वीक जो लो शेयर है, जो अपना 52 वीक लो बना रहे हैं, उन शेयर को अवॉइड करना, उसमें बिल्कुल खरीदारी नहीं करनी है। क्योंकि उसमें अगर आप 150 का शेयर आप खरीदोगे तो हो सकता है वो 140, 130, 120 हो जाए। तो ऐसे शेयर को अवॉइड करना, और जिनका 52 वीक हाई बन रहा है उसके अंदर हमको एंट्री करनी है। दोस्तों, एक गलती हम अक्सर करते हैं कि जब मार्केट डाउन ट्रेड में होता है, शेयर भी नीचे गिर रहा होता है, तो उस डाउन ट्रेड के दौरान हम ये सोचते हैं कि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो खरीदने का अच्छा मौका है, तो उस दौरान हम खरीद लेते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि
शेयर 500 रुपये का, अगर वो आपको 450 का हो गया, 400 का हो गया, तो आपको ये लगेगा अरे ये तो बहुत सस्ता हो गया है, 20% ये 25% ये नीचे आ गया, बहुत सस्ता है। लेकिन वो शेयर अपना बॉटम कब बनाएगा आपको नहीं पता। वही बाद में जब आप 500 का शेयर 400 में खरीदते हैं, वो कुछ हफ्तों बाद में, कुछ महीनों बाद में वो 300 250 पे पहुंच जाता है। तब तो आपको ऐसा फील होता है कि मैंने 400 में बहुत जल्दबाजी कर ली और सारा पैसा मैंने एक साथ लगा लिया। तो ऐसे में जब मार्केट डाउन ट्रेड में जा रहा है तो उसको वॉच कीजिए, उसको देखिए वो डाउन ट्रेड कब तक जा रहा है। जब तक वो डाउन ट्रेड में अपना बॉटम बनाकर वापस ऊपर उठना शुरू नहीं हुए तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है, और उसमें चार्ट आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। जब अब शेयर नीचे गिरता है डाउन ट्रेड में तो उसका बॉटम कितना बनना हमको नहीं पता है। 2020 के अंदर जब कोरोना काल में निफ्टी 50 7,500 तक चला गया था, जो 12,500 था। अब किसी ने 11,000 पर बाय कर लिया, उसने सोचा कि मैंने बहुत सस्ता ले लिया, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये 10,000 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, 8 भी जाएगा। लेकिन अगर किसी ने वेट किया होता और वो थोड़ा समय के बाद में, जब बॉटम बनने के बाद जब वापस उसमें रिकवरी होती, उस वक्त वो एंट्री करता तो उसको ज़्यादा बेनिफिट होता। तो इस चीज़ में फंसना नहीं है, हमको ये ध्यान रखना। अगर आपको डाउन ट्रेड में भी शेयर खरीदना है तो थोड़ा सा वेट करके लीजिए, जब वापस डाउन ट्रेड से रिकवरी आनी शुरू हुए उसके बाद आपको एंट्री करनी है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो डाउन ट्रेड में जब रिकवरी आना शुरू हो तब आपको शेयर खरीदना है। शेयर जब अप ट्रेंड में चलता है तब तो आपको शेयर लेना ही लेना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। दोस्तों, शेयर खरीदते वक्त मूविंग एवरेज का बहुत महत्व होता है। 20, 50, 100 नॉर्मली मूविंग एवरेजेस हम लेते हैं, और मूविंग एवरेज का मतलब होता है शेयर की जो प्राइस होती है। अगर 10 दिन का हमने मूविंग एवरेज लिया तो 10 दिन की जो शेयर की प्राइस है उसका पूरा जो है वो ऐड करके उसको 10 से हम जब डिवाइड करेंगे तो वो उसका एक एवरेज आ जाएगा। तो वो जब उससे ऊपर रहता है शेयर तो उस वक्त तो उसको परचेज करने का टाइम होता है। तो अगर 20 डेज 50 से ऊपर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है उसको, तो वो खरीदने का टाइम है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। 20, 50 और 100 ऐसे लोग नॉर्मली कई अलग अलग टाइम पीरियड का लेते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल यही कह सकते हैं कि एक छोटा टाइम पीरियड होता है, एक बड़ा टाइम पीरियड होता है। छोटा टाइम पीरियड जब बड़ा टाइम पीरियड को क्रॉस करता है, उसकी जो लाइन बनती है उसको जब क्रॉस करता है तो उसमें खरीदने का टाइम होता है। तो दोस्तों, टेक्निकल सिस्टम के अंदर तो बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, हर इंडिकेटर को लगा पाना तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। आप कुछ मुश्किल से अगर आप 2-3 भी यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर यूज़ कर रहे हो, तो भी आपके लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अलग अलग टूल्स में जाने की कोशिश करोगे उतने ज़्यादा आप कन्फ्यूज हो जाओगे और चीज़ें आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए अगर आप सिर्फ 2 या 3 ही चीज़ यूज़ ले रहे हो लेकिन उस पर अच्छी मास्टरी कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, जब आप शेयर खरीदें तो एक साथ अमाउंट कभी नहीं डालना है। हमेशा अपने अमाउंट को, जो टोटल आपने कैपिटल डिसाइड किया है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है कि मुझे 7 या 8 शेयर या 10 शेयर के अंदर पैसा लगाना है, और किसी जब एक शेयर में मैं पैसा लगाऊं तो उसको मुझे इतने पार्ट में, 2 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करके लगाना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब आप शेयर खरीदोगे तो वो जो एक मलाल रहता है हमेशा शेयर खरीदने के बाद नीचे आ गया, तो उसमें वापस सेकंड टाइम, थर्ड टाइम भी आपको खरीदने का मौका मिलेगा। दोस्तों, शेयर खरीदते वक्त जो बेसिक चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, और होप करता हूँ कि आप उसको फॉलो करके एक ऐसे शेयर के अंदर एंट्री करेंगे जो आपको फ्यूचर के अंदर अच्छा प्रॉफिट दे सके। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर इस तरह के वीडियोज़ में लाता रहूँगा। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो या अन्य कोई फील्ड में जहाँ पर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम ग्रैब कर सके, तो इस तरह के वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ में कम एज के अंदर ही फाइनेंशियली फ्री हो सके। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर लाइक बटन दबा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।